सभी एक साथ बोलना, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ। धर्म का पहला लक्षण है एक धैर्य, दूसरा शौर्य। तो हम ऐसे ही शौर्य दिवस में धर्म के दो लक्षण हैं। एक हम 2 घंटे से 1-1.5 घंटे से देख रहे हैं कि जहां धैर्य है वही धर्म है। तो ये प्रामाणिकता परिवार ने दे दी कि जो धैर्य से बैठा हुआ है इसने विपरीत मौसम में धर्म यहां उपस्थित है और जीवंत है। दूसरा लक्षण है शौर्य। तो ये धर्म की प्रामाणिकता आपने धैर्य के रूप में दी, तो दूसरी प्रामाणिकता शौर्य के रूप में नर्मदा के पथ पर। ये गौरवान्वित है कि अभी बच्चों को बोला जाता था कि नहीं आजादी की क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो सबको बच्चे के मुख से जैसे पूछा कि नहीं बताओ आजादी की पहली क्रांति कहां से प्रारंभ हुई, कौन से सन में हुई, तो वो उसको ध्यान 1857। लेकिन आज सिर्फ समाज के लिए नहीं, प्रदेश के लिए नहीं, ये पूरे राष्ट्र के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। और खासकर उस नर्मदा के पथ पर कि आजादी की पहली क्रांति नर्मदा के पथ से 1857 नहीं 1842 है। और वो नर्मदा का शेर है वो पथ पर, जिसको राजा हृदय शाह के रूप में हम गौरवान्वित है। हम नर्मदा के पथ पर, हमारा जीवन है। ये वही पथ है। युग निर्माण की बात आए, चरित्र के निर्माण की बात आए, या बलिदान की बात आए, या योगदान की बात आए, युग और सदी साक्षी है कि बात युग के निर्माण की हो। और बात यदि बलिदान की हो तो वो नर्मदा का पथ, गंगा का पथ, यमुना का पथ, वो प्रामाणिकता है। आज हम सबके लिए गौरवान्वित, सिर्फ समाज के लिए नहीं, वो सकल पूरे प्रदेश और देश के लिए गौरवान्वित है कि 1857 में जाना जाता था कि पहली क्रांति। लेकिन जैसे ही ये नर्मदा और करोड़ों भक्तों को पता चला कि नहीं नर्मदा के पथ से आजादी की पहली क्रांति प्रारंभ हुई, इसमें हमारे पास शब्द नहीं और हमसे रहा नहीं गया। इसीलिए नर्मदा के पथ सिर्फ युग निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए, धर्म और अध्यात्म के लिए नहीं, बात उस राष्ट्र के लिए है। आज नर्मदा के पथ का ऐसा ही एक सपूत जिसे हम राजा हृदय शाह के रूप में देख रहे हैं, ये हमारे लिए, समाज के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए और पूरे देश के लिए गौरवान्वित है। और हम इसमें उपस्थित होकर हम बहुत आनंदित है कि जहां एक तरफ राष्ट्र के बलिदान की बात आए, राष्ट्र के निर्माण की बात आए, तो ऐसा हमें बलिदानी सपूत और ऐसा गौरवान्वित करने वाला वो चरित्र जीवंत मूर्ति हमें मिली है। और आज यही वक्त है समाज की एकता अखंडता के साथ हमें उस अखंड भारत के निर्माण में और अपने उस सनातन धर्म के प्रति हमारा समाज के प्रति योगदान और भूमिका क्या होगी। जैसे आज राजा हृदय शाह और उनकी वंशावलियों ने योगदान दिया, वैसे ही आज हमें उस अखंड भारत के लिए और उस सनातन धर्म के लिए हमें योगदान और अपनी भूमिका सुनिश्चित करने का ये समय है। हम साथ हैं, हम एक हैं। देखो राजा हृदय शाह ने एक ऐसा नेतृत्व जिसने कई जनजाति, आदिवासी और बुंदेलाओं को, सबको, समाज को एकत्रित करके राष्ट्र के लिए वो योगदान सुनिश्चित किया। ऐसे ही आज हम सकल समाज से हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि आदर्श चरित्र हमारे समक्ष है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सत्य नर्मदा के पथ पर वो वीर सपूत राजा हृदय शाह के रूप में है। और हम तो यहाँ पर सनातनी जो राष्ट्र और धर्म के लिए जो हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और साथ में जो राष्ट्र, धर्म और प्रकृति के लिए जिसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, ऐसा समाज को नेतृत्व मिला है प्रहलाद पटेल के रूप में। एक तरफ आज देखो, एक तरफ मोहन भी है, दूसरी तरफ प्रहलाद भी है। और ना आज ये संकेत भी है
कि जैसे आजादी की क्रांति का बिगुल पहला नर्मदा के पथ से निकला, ऐसे हम अखंड भारत के निर्माण और वैश्विक स्तर पर सनातन धर्म संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता के लिए फिर मध्य प्रदेश अपना योगदान और अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा। एक तरफ जहां हृदय शाह, दूसरी तरफ रानी अवंतीबाई, देवी अहिल्याबाई, दुर्गावती, ऐसी वीरांगनाएं, ऐसे महापुरुष जिन्होंने राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। हम ज्यादा समय नहीं, हम वो योगदान और अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। धर्म का उदाहरण नहीं देना है, अब तो धर्म को धारण करके हमें उदाहरण खुद बन जाना है और अपने गांव और नगर को बनाना है। हम उदाहरण, ये शौर्य दिवस उदाहरण देने का नहीं, ये शौर्य दिवस प्रतीक रहेगा कि हम उस चरित्र को आत्मसात करके और गुरु और गोविंद की वाणी को, धर्म को धारण करके हम अपने गांव, नगर और प्रदेश को उदाहरण बनाएंगे और दुनिया में हम अपने भारत को उदाहरण के रूप में लेकर हम आएंगे। तो उदाहरण के रूप में नहीं, ये शौर्य दिवस उदाहरण बनाने का है, उदाहरण देने का नहीं। उदाहरण तो हमारे समक्ष वो जीवंत चरित्र है। नर्मदा मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धेय, जब संतों का आगमन हो तो मंच और हमारा संस्कार, जिनके प्रेरणा से ही आज इतने बड़े फलक पे, और हमारे सनातनी मुख्यमंत्री जी जो लगातार अपनी इच्छा शक्ति से सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।